हेलो दोस्तों, द ऑडियो टेल्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो शब्दों में नहीं, दिल की गहराइयों में उतरती है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, निक ट्रेंटन द्वारा लिखी गई एक अद्भुत किताब जो हमें यह सिखाती है कि छोड़ना कमजोरी नहीं, एक कला है। यह किताब एक जादू नहीं करती, यह आपको अपने ही भीतर के उस कोने में ले जाती है जहां दर्द, पछतावा और उम्मीदें एक साथ बैठी होती हैं। कभी कभी हम जिंदगी में कुछ चीजों को इतनी जोर से पकड़कर बैठे होते हैं कि वो चीजें हमें धीरे धीरे अंदर से तोड़ने लगती हैं। हमें लगता है कि अगर हमने उन्हें छोड़ दिया तो शायद हम अधूरे रह जाएंगे, टूट जाएंगे या अकेले पड़ जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जिसे हम इतनी मजबूती से पकड़े हुए हैं, वही चीज हमें धीरे धीरे खा रही होती है। निक ट्रेंटन की यह किताब हमें समझाती है कि छोड़ना कोई हार नहीं है, यह आत्म प्रेम का सबसे बड़ा रूप है। यह सिर्फ रिश्तों की बात नहीं है, यह बात है उन सारी भावनाओं की, उन विचारों की, उन पछतावों की जिनसे हम चिपके रहते हैं और जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। किताब की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम अंदर से टूट चुके होते हैं, लेकिन बाहर एक मुस्कुराता चेहरा लेकर घूम रहे होते हैं। यह किताब कहती है, खुद से शुरू करो। जब तक तुम अपने पुराने जख्मों को सहलाते रहोगे, तब तक कोई नई शुरुआत नहीं हो सकती। निक ट्रेंटन हमें बताते हैं कि हर सुबह, हर दिन, हर लम्हा एक मौका है खुद को माफ करने का, खुद को अपनाने का और खुद को आजाद करने का। यह किताब हमें वह भाषा देती है जिससे हम खुद से बात कर सकें, वह नज़र देती है जिससे हम अपने जख्मों को देख सकें बिना डरे, और सबसे जरूरी, वह हिम्मत देती है जिससे हम कह सकें, अब बहुत हुआ। लेटिंग गो का मतलब भूल जाना नहीं है, इसका मतलब है स्वीकार करना। यह कि जो हुआ वह होना ही था, यह कि हम इंसान हैं और गलतियां करते हैं, और यह कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती और ना ही होनी चाहिए। अब आइए जानते हैं इस किताब के 6 मुख्य भागों को जो आपकी सोच बदल सकते हैं। नंबर 1, खुद को माफ करना। खुद से दोस्ती की शुरुआत कई बार हम अपने अंदर के बच्चे को सालों तक सजा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उसने कभी कोई गलती कर दी थी। लेकिन वो गलती उसी समय की समझ थी। जब तक हम खुद को माफ नहीं करेंगे, हम किसी और को माफ नहीं कर पाएंगे। निक कहते हैं, माफी कोई वाक्य नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जो रोज खुद से दोहरानी होती है। नंबर 2, विचारों से दूरी बनाना। यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट्स। हम जो सोचते हैं वही हम नहीं होते, लेकिन हम अपनी हर नकारात्मक सोच को सच मान लेते हैं। अगर हम सिर्फ अपने विचारों को आते जाते देखना सीख लें, तो यही हमारा पहला कदम होता है मानसिक आजादी की ओर। नंबर 3, ओवर थिंकिंग को रोकना। रात के 3 बजे, जब सब सो रहे होते हैं, हमारा दिमाग एक हाईवे पर दौड़ता है। काश मैंने ऐसा किया होता, उसने ऐसा क्यों कहा, ये सवाल हमें नींद नहीं लेने देते। निक बताते हैं, ओवर थिंकिंग एक झूठा कंट्रोल है। ये हमें लगता है कि अगर हम ज्यादा सोचेंगे तो दर्द से बच जाएंगे, लेकिन हकीकत में यही सोच हमें सबसे ज्यादा तोड़ती है। नंबर 4, टॉक्सिक रिश्तों को पहचानना और छोड़ना। हम सिर्फ इंसानों से नहीं, उनके साथ जुड़े सपनों और उम्मीदों से भी जुड़ जाते हैं। यही वजह है कि हम ऐसे रिश्तों में टिके रहते हैं जो हमें भीतर से खत्म कर रहे होते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप हमेशा हिंसा वाला नहीं होता। यह वह रिश्ता भी हो सकता है जहां आपको बार बार अपनी अहमियत साबित करनी पड़ती है, जहां आपकी भावनाओं की कद्र नहीं होती। निक कहते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स डोंट जस्ट हर्ट यू, द हर्ट बिकॉज यू कीप होपिंग देल हील यू। नंबर 5, अतीत को छोड़ने का साहस पीते हुए रिश्ते। अधूरे ख्वाब, अफसोस, पछतावा, ये सब हमें जकड़ लेते हैं। हम कहते हैं, मैं वो हूं जिससे धोखा हुआ था, मैं वो हूं जिसने गलती की थी। लेकिन यह हमारी पहचान नहीं है। निक हमें सिखाते हैं, अतीत एक कैद है और उसकी चाबी माफी में छिपी होती है। नंबर 6, कंट्रोल छोड़ना ही सच्चा बल है। हम हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लोग, रिश्ते, काम, भविष्य। लेकिन क्या सच में हम कुछ कंट्रोल कर पाते हैं? किसान की कहानी याद आती है, जो सालों मेहनत करता रहा लेकिन फसल बर्बाद होती रही। एक दिन उसने कहा, अब तेरी बारी है मिट्टी। और उस साल उसकी सबसे अच्छी फसल हुई। जब उसने छोड़ा, तब मिला। यही सच्चा लेटिंग गो है। निष्कर्ष यह है कि खुद से सच्चा रिश्ता जोड़ो इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो सोच को देख सकते हैं, उसे जाने दे सकते हैं। लेटिंग गो कोई एक दिन की क्रिया नहीं है, यह हर रोज, हर पल, हर भावना के साथ जुड़ा हुआ निर्णय है। इस किताब को पढ़कर या सुनकर आप यह नहीं कहेंगे कि सब ठीक हो गया,
लेकिन आप इतना जरूर कह पाएंगे, अब मैं ठीक होने की ओर बढ़ रहा हूं। अगर आप भी किसी जख्म, किसी रिश्ते, किसी दर्द या किसी पछतावे से जूझ रहे हैं, तो ये वीडियो, ये किताब, ये शब्द आपके लिए हैं। अब खुद से पूछिए, क्या मैं अब आजाद होना चाहता हूं? अगर हां, तो यही है वह क्षण। धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें और द ऑडियो टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब की ऑडियो कहानी के साथ।